subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the chirality and the chiral center that is part of optical isomerism. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कायरलिटी और कायरल सेंटर के बारे में, जो आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। और ये जो टॉपिक है, अगर फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 बी फार्म 4th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसका ये मेनली पार्ट है। इसके अलावा आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये हेल्पफुल होगा। एंड वी वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, यू कैन सी डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो कायरलिटी और कायरल सेंटर को के बारे में बात करने से पहले हम टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिटेल में बात कर चुके हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। तो बेसिकली बात करें हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स की या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स की, मीन्स द कंपाउंड्स विच हैव एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो कहीं ना कहीं ऐसे कंपाउंड्स जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, वो आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं। और जो ऑप्टिकल आइसोमर है, एक तरीके से इनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी सेम होता है, कुछ हद तक इनके जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी सेम होती हैं। लेकिन इनका जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है आपके स्पेस पे, 3D स्ट्रक्चर पे या 3D स्पेस पे, वो डिफरेंट हो सकती हैं। इसलिए आपके जो आइसोमर्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो करते हैं, आइसोमरिज्म फिनोमेना शो करते हैं। तो बात करें हम लोग, मेजर क्वेश्चन ये है कि हम कैसे मालूम चलेगा कि ये कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो उसको जानने के लिए जो बेसिकली क्वेश्चन है, हाउ टू चेक द ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो अब बात करें हम लोग प्रैक्टिकली बात करें तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है पोलरिमीटर। तो हम पोलरिमीटर की हेल्प से आपके किसी भी कंपाउंड्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो कि एक तरीके से ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और एक तरीके से ये आपका ऑर्डिनरी लाइट है। जो आपका वाइब्रेशन है इसमें सारे जगह हो सकता है, लेकिन इसमें जो आपका वाइब्रेशन है आपके उस मॉलिक्यूल्स का, उस पार्टिकल्स का, वो एक प्लेन पे ही होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इस लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी रखने वाले कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, जो कि हम पोलरिमीटर से चेक करते हैं कि कितना डिग्री वो रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो बात करें हम लोग एग्ज़ाम की बात करें या फिर हम बात करें थियोरेटिकली बात करें, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम कंपाउंड्स को ले जाएं, पोलरिमीटर का यूज़ करें, फिर चेक करें कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है एग्ज़ाम में। तो बेहतर ये है कि हम थियोरेटिकली समझें कि हम किस कंपाउंड्स को हम बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं, कुछ बेसिक क्राइटेरिया के बारे में। तो वो जो कंपाउंड्स हैं वो आपके डाइसिमेट्रिक कंपाउंड्स होना चाहिए, मीन्स ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होने के लिए उनका जो सिमेट्री है वो डाइसिमेट्रिक होना चाहिए, अनसिमेट्रिक होना चाहिए या एसिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, एसिमेट्रिक वर्ड उतना प्रेफरेबली नहीं है, वो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। बात करें हम लोग डाइसिमेट्रिक और सिमेट्रिक की, तो सिमेट्री मतलब होता है अब जैसे हमारे बॉडी है, हमारी बॉडी को अगर हम 20 से यहाँ से हम 2 भाग में डिवाइड करें, दोनों ही सिमिलर होगा। ठीक है, तो इसके आपका स्फेरिकल है, आपका स्क्वायर है, ये सब सिमेट्री हैं। इनको हम प्लेन से हाफ डिवाइड करें, दोनों ही आपस में सुपर इम्पोज हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे में छिप जाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो है सिमेट्रिक नेचर के होते हैं, जो कि नेचर में हो जाता पाए जाते हैं। लेकिन बात करें हम डाइसिमेट्रिक की, तो एक तरीके से ये अनसिमेट्रिक कंपाउंड्स हैं जो कि आपस में सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मिरर इमेज आपस में सुपर इम्पॉसिबल ना हो। सुपर इम्पॉसिबल का मतलब होता है छुप जाना। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जो डाइसिमेट्रिक कंपाउंड्स हैं उनका जो मिरर इमेज हैं आपस में नहीं छुपते हैं, मीन्स दिस आर द नॉन सुपर इम्पॉसिबल कंपाउंड्स आर द डाइसिमेट्रिक कंपाउंड्स एंड विच शोज द कायरलिटी, और उसी को हम बोलते हैं कायरलिटी। तो ये नहीं छुपते हैं मिरर इमेज एक दूसरे में, इसलिए हम बोलते हैं कायरलिटी। तो कायरलिटी होना बहुत ज़रूरी है आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स में। तो जिनमें आपके कायरलिटी होती है वो आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं, जो कि बेसिकली डाइसिमेट्रिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब कायरलिटी जो है ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी कंपाउंड्स में कायरल सेंटर हो वो ऑप्टिकली ही एक्टिव हो। ठीक है, कई बार क्या होता है, अगर एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हुए तो वो आपस में एक दूसरे की जो रोटेशन है उसको नल कर देते हैं, और जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो कम्प्लीटली लॉस हो जाता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव शो होता है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी कंपाउंड्स में किरल सेंटर्स या किरल सेंटर्स
हो तो वो ऑप्टिकल एक्टिव ही हो, खासकर आपके 1 से ज़्यादा वाले आपके क्रियल सेंटर में। अगर उसमें केवल एक ही क्रियल सेंटर है, एक ही क्रियल कार्बन है, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव है, ये जरूरी है। ठीक है, हम बात करेंगे आगे डिटेल में। ठीक है, एक नेक्स्ट है आपका नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो अगर हम जैसे कि बात करें एग्जाम्पल के रूप में लें आपका लैक्टिक एसिड, जिसका नाम है आपका 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या स्ट्रक्चर फॉर्मूला की ओर जाएं, सिंपल से बात है, आप सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका प्रोपेनोइक एसिड है, मतलब इसमें 3 कार्बन एटम प्रेजेंस होते हैं। तो आप पहले 1, 2 और 3 आप पुट कर दीजिए, ये हो गया प्रोपेन डेरिवेटिव। अब ये ओइक एसिड है, मीन्स इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, जो कि हम इसको डाल देते हैं, ये 1। ठीक है, क्या हो गया प्रोपेनिक एसिड। अब इसके 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, हो गया OH। बाकी जो हाइड्रोजन है उसको बैलेंस कर लीजिए। ठीक, तो ये हो गया आपका 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज अ लैक्टिक एसिड। बात करें लैक्टिक एसिड की, तो लैक्टिक एसिड जो हैं आपके 3 कंपाउंड शो हो सकते हैं। ठीक है, एक आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव है, 2 आपके ऑप्टिकल एक्टिव हैं। ये दोनों ही कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो मिरर इमेज है, बात करें मिरर इमेज की, दोनों ही मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, आपस में छिप नहीं सकते। अगर हम इसको रखेंगे तो वो प्रॉपरली आपस में छुप नहीं जाएंगे, क्योंकि इधर आपका H मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपका इस तरीके से मालूम कंपाउंड्स, तो उसको जस्ट ऐसा कर दीजिए, तो आपका जो H है सिमिलर दो होगा, आसपास में होगा, तो ये हो गया आपका मिरर इमेज। तो इसको अगर हम इम्पोज करेंगे, इसमें छुपाएंगे तो नहीं छुपाएगा। ठीक है, इसलिए एक तरीके से आपका डाइसिमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, ये आपको दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं। सेकेंड, ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सके। हाँ, और इनमें दिखा गया है कि इनमें जो हैं आपके रोटेट करने की एबिलिटी भी होती है। तो बेसिकली ये जो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, तो ये आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब क्या होगा, अगर जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हुआ तो आपका, अगर अल्फा जो है आपका क्लॉकवाइज हुआ, तो जो साइन होगा क्या होगा आपका प्लस साइन, या हम लिखते हैं उसको टेक्स्ट्रो, इसलिए इसका जो नाम है वो क्या होगा प्लस लैक्टिक एसिड और स्मॉल डी लैक्टिक एसिड। यहाँ पे आप डी लैक्टिक एसिड नहीं लिखेंगे, डी और एल, जो कैपिटल डी है और कैपिटल एल है वो आपका कॉन्फ़िगरेशन का नेचर है जो अलग हो सकता है, लेकिन जो स्मॉल डी और स्मॉल एल है वो आपके रोटेशन को शो करता है कि वो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। अगर वैल्यू पॉजिटिव में आया तो आपका क्लॉकवाइज है, नेगेटिव में आया तो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, जिसको हम बोलते हैं लियो। सिमिलरली बात करें हम इस कंपाउंड्स की, तो ये दिखा गया है कि ये कंपाउंड्स भी सिमिलर, आपके जितना ये रोटेट कर सकता है उतना भी ये पीपीएल को रोटेट कर सकता है इक्वली, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, ठीक है, तो ये आपका जो रोटेशन है सिमिलरली जितना डिग्री ये रोटेट करता है उतनी ही डिग्री ये भी रोटेट कर सकता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, इसलिए इसका जो साइन है नेगेटिव होगा, या फिर हम इसको लियो फॉर्म कर सकते हैं, लियो लैक्टिक एसिड लिख सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल एल और कैपिटल डी हम नहीं लिखेंगे। बात करेंगे एक्चुअल में, तो हमने ये देखा है कि ये आपका एक तरीके से एल कॉन्फ़िगरेशन वाला एल प्लस लैक्टिक एसिड है, और ये जो हैं ये आपके डी कॉम्पोजिशन वाले डी माइनस लैक्टिक एसिड हैं। अब ये डी एल का क्या फंडा है हम आगे सीखेंगे नए क्लास में, नए वीडियोस पे। बेसिकली होता क्या है, जैसे हम बात करें फिशर प्रोजेक्शन की, तो इस तरीके से आपका कोई कंपाउंड्स है, तो ठीक है, तो हम देखते हैं जो आपके सेकेंड लास्ट कार्बन एटम है, जो लास्ट कार्बन एटम के जस्ट ऊपर वाले कार्बन एटम को अगर हम मेज़र माने, तो उसमें प्रेजेंस जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो अगर वो हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसको हम अगर हम देखें, अगर वो हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट साइड पे होगा तो वो डी होगा। ठीक है, और अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट साइड में होगा तो क्या होगा, वो एल होगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि हमने देखा होगा डी लैक्टोज, डी ग्लूकोज, ठीक है, डी लैक्टिक एसिड, डी टार्टरिक एसिड।
तो जो कैपिटल डी है, कैपिटल डी आपके कॉन्फ़िगरेशन है, नॉट इज द रोटेशन, ठीक है, वो लिवो और डेक्स्ट्रो नहीं होते हैं। और बात करें हम सी की, वो है आपका रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव लैक्टिक एसिड मीन्स डेक्स्ट्रो लिवो लैक्टिक एसिड, मतलब दे कंटेन्स इक्विमोलर ऑफ द डी लैक्टिक एसिड एंड एल लैक्टिक एसिड। उसमें जो हैं आपके दोनों ही कंपाउंड्स, दोनों ही डी और एल कंपाउंड्स, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी सिमिलर इक्विमोलर पे प्रेजेंस हैं, इसलिए उनका जो रोटेशन है वो अनअफेक्टेड होगा। अगर वो अनअफेक्टेड हुआ तो क्या होंगे, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अब ये दोनों कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं और दोनों ही क्या हैं, इनेंशियोमर हैं, ठीक है। क्या वर्ड हैं, क्या हैं ये आपके इनेंशियोमर। तो व्हाट इज द इनेंशियोमर, तो इनेंशियोमर ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जो दोनों ही आपके पीपीएल को रोटेट करने की एबिलिटी रखते हैं, सिमिलर इक्वली, दे कैन रोटेट इक्वली बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट दोनों का जो रोटेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन होगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम इनेंशियोमर बोल सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं these are the pairs of optical isomers which are non superimposable mirror image of each other and they differ in the rotation of PPL, means enantiomer rotate the PPL equally but in opposite direction are known as the optical enantiomer, ठीक है। समझ में आ गया क्या हम बात कर रहे हैं कि enantiomer ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे में छिप नहीं सकते हैं, मीन्स नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा। उसके अलावा दोनों ही आपके पीपीएल को रोटेट कर सकते हैं इक्वली, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। एक आपका क्लॉकवाइज करेगा, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है। इसलिए एक आपका एल है, एल मतलब डी टार्ट्रिक एसिड है, एक आपका लियो टार्ट्रिक एसिड है। सो दिस आर द इनेंशियोमर। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, वो है कैरलिटी और कैरल सेंटर। तो हम सीखेंगे एग्जाम्पल में कि इसमें आपके कैरल सेंटर है या नहीं, या ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बात कर सकें। चलिए, हो गया, ओके। अब बात करते हैं हम लोग कायरल सेंटर के बारे में। तो हमने ऑलरेडी कायरलिटी के बारे में बात कर चुके हैं। कायरलिटी मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। कायरलिटी मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनका जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, और वैसे कंपाउंड्स जो हैं बेसिकली आपके डाइसिमेट्रिक नेचर के होते हैं। अब आते हैं कायरल सेंटर पे। तो जैसे ही कायरल सेंटर की बात करें तो इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगा, वो जो कंपाउंड्स हैं वो जो कार्बन एटम है इसको हम कायरल कार्बन सेंटर भी बोल सकते हैं, या फिर कायरल एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली आपका कार्बन एटम होगा। सेकेंड, ये जो कार्बन एटम है वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, मतलब उसमें क्या होगा 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। थर्ड है, और जो 4 वैलेंसी हैं वो आपके अलग अलग मॉलिक्यूल से, डिफरेंट मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई होंगे, मीन्स ठीक, मीन्स all 4 valency of this carbon atom must be satisfied by the 4 different atom और ग्रुप ऑफ द एटम। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन एटम पे जो कि आपका कायरल सेंटर होगा वो जो है आपके जो चारों वैलेंसी है वो आपके अलग अलग एटम से जुड़े होना चाहिए। मान लो कोई एक्स है, कोई जेड है, कोई आपका इस तरीके से। तो जो एटम है आपके एक्स, चारों के चारों जो एटम है वो डिफरेंट होगा, तो उस कार्बन एटम को हम बोलते हैं कायरल सेंटर। तो दीज आर द, ठीक है। तो बात करें अगर किसी कंपाउंड्स में केवल एक ही कायरल सेंटर है तो वो कंप्लीटली वो 100% श्योर है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। सेकेंड, अगर उस पर एक से ज़्यादा कायरल सेंटर होगा तब ये श्योर नहीं है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा। इसकी बात करें मीजो कंपाउंड, तो मीजो कंपाउंड्स में आपके 2 कायरल सेंटर होते हैं, लेकिन
वो एक दूसरे के जो रोटेशन उसको नल कर देते हैं और वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। इसलिए ये बोलना सही नहीं है कि कायरल सेंटर होगा तो कैरलिटी होगी ही। अगर एक से अधिक कायरल सेंटर हुआ, ठीक, अगर उसमें एक से अधिक कायरल सेंटर हुए तो वो जरूरी नहीं है, नॉट श्योर अबाउट द इट्स कैरलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो कोई ज़रूरी नहीं है। बात करते हैं हम एग्जाम्पल की, तो हम अब एग्जाम्पल समझेंगे कि इसमें कायरल सेंटर है या नहीं और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्टिव है या नहीं। दो चीज़ें हम जो हैं आपके एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। हो गया, चलिए। चलिए तो बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल को। हम समझते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो हम पहले इसमें आपके क्रियल सेंटर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं हम लोग पहले क्रियल सेंटर्स की। तो इसमें आप देखिए इस कंपाउंड्स में क्या क्रियल सेंटर है। ये आपका है एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड का, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो बेसिकली लैक्टिक एसिड में ये आपका CO है, इसमें दो ऑक्सीजन है, तो ये नहीं होगा। आप केवल कार्बन को देखिए। बात करें हम इस कार्बन की, तो क्या इसमें होगा कैरलिटी? नहीं होगा। तो इसमें आपका ऑलरेडी थ्री हाइड्रोजन जो हैं, थ्री आपकी वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से वैलेंस हुआ है, मतलब ये भी नहीं होगा। ये आपका होगा क्या? हाँ ये होगा, क्योंकि ये आपका एक COH से, एक OH से, एक CH3 से, एक H से, चारों ही एटम अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, चारों ही एटम अलग ग्रुप से बने हुए हैं। इसलिए आपकी ये इसमें आपका एक कैरल सेंटर्स हैं। कैरल सेंटर्स अगर एक हुआ तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो उसकी सियोरिटी है। ठीक, आते हैं कंपाउंड नंबर 2। सेम इसमें भी एक आपके कैरल सेंटर्स हैं, बाकी जो क्या है आपके क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, चार अलग एटम्स जुड़े हुए हैं। इसलिए इसमें भी आपके एक कैरल सेंटर्स हैं, इसलिए इसमें भी आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी होना सियोरिटी है। आते हैं कंपाउंड नंबर 3, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब आते हैं हम लोग कार्बन नंबर इस पोजीशन पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, मतलब ये नहीं होगा। इसमें 2 जुड़े हुए हैं, नहीं होगा। इसमें 3 जुड़े हुए हैं, नहीं होगा। इसमें देखिए, तो इसमें की बात करें, इसको हम एलोबरेट करें तो इसको हम यहाँ कर सकते हैं। अब देखिए ये अलग कंपाउंड्स हैं, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। मतलब ये चारों जो कंपाउंड्स जुड़े हैं, चारों जो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। तो इसलिए इसमें आपकी कैरलिटी होगी। तो अब क्या होगा? ये आपका कैरल सेंटर होगा और इसमें भी एक है, मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव है, सियोरिटी है। आते हैं कंपाउंड नंबर 4, ये आपका टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड। ठीक, इसमें देखें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्या है? पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसको देखेंगे तो ये और ये सिमिलर हैं, मतलब इसमें ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, पर ये दोनों सिमिलर हैं। इसलिए इसमें कोई भी कैरल सेंटर नहीं होगा। नो कैरल सेंटर ही नहीं है तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगी। इसलिए क्या होगा? ये आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स। आते हैं आपके 5वां क्वेश्चन पे। तो इसमें आप देखिए, आप कार्बन एटम एक ये है, इस पॉसिबिलिटी क्या नहीं है, ऑलरेडी CH3 है। इसमें देखिए तो इस पोजीशन पे देखिए तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और इधर सेम, इधर से जाएंगे सेम है ना। ये आपका C है, OH तो ये दोनों सिमिलर है, मतलब ये भी नहीं होगा। इस पर देखिए एक इधर पूरा और एक इधर पूरा। यहाँ जाओगे तो आप CH3H पड़ेगा, यहाँ से आएगा तो आपका OH पड़ेगा, मतलब इधर OH है, इधर H है। इसका मतलब ये आपका कैरल सेंटर है। यहाँ पे सिमिलर, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसलिए भी आपका कैरल सेंटर है। मतलब इसमें 1 और 2, तो इसमें क्या है? 2 कैरल सेंटर हैं। ठीक, अब इसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो है या नहीं, इनकी कोई सियोरिटी नहीं है, नॉट श्योर।
ठीक है, बात हैं कंपाउंड नंबर 6, ये है आपका टार्टरिक एसिड, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टार्टरिक एसिड को देखें तो COH, CHOH, H, CHOH, COH। तो बात करें हम इस कंपाउंड्स की, 2 ऑक्सीजन ग्रुप हैं, ये नहीं होगा। यहाँ देखें तो नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम गौर करें तो एक कंपाउंड A हो गया, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड और ये चौथा कंपाउंड, मतलब चारों जो वैलेंसी है वो अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका किरलिटी सेंटर होगा। बात करें हम इसकी, तो इसकी हम बात करेंगे तो ये भी होगा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इसमें क्या है, 2 किरल सेंटर्स हैं। इट हैज़ 2 किरल सेंटर, मतलब टार्टरिक एसिड हैज़ 2 किरल सेंटर्स। इसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो श्योर नहीं है, ठीक है, वो श्योर नहीं है, ठीक, क्योंकि बात करें हम एग्जैक्ट के तो इसमें 3-4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं स्ट्रक्चर पे टार्टरिक एसिड के। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब बात करें हम फिशर प्रोजेक्शन की, जो हम बात करेंगे आगे क्लासेस में, तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है स्ट्रक्चर में कि आपका COH हो गया। अब जो OH का जो पोजीशन है, हम OH कर सकते हैं। और ये जो कंपाउंड्स हैं एक तरीके से हम देखेंगे तो ये आपका क्या है, डी टार्टरिक एसिड है। ये क्या आपका डेक्स्ट्रो टार्टरिक एसिड, ठीक है, ये डेक्स्ट्रो है, ये अपोजिट लियो है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये आपका क्या है, ये मीज़ो कंपाउंड्स हैं। और ये मीज़ो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि हम बात करें, हम इसको अगर हम प्लेन में डिवाइड कर दें तो ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज हो जाएंगे। अगर सुपर इम्पोज हो जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ, वो सिमेट्रिक नेचर का हो जाते हैं, इसलिए इनमें 2 किरल सेंटर होते हैं, फिर भी ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हैं। दिस इज द ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, बट दीज आर द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। इसलिए हमने कहा था कि अगर कायरल सेंटर होना ये तय नहीं करता कि उसमें कायरलिटी है या नहीं, ठीक है। अगर उसमें केवल एक कायरल सेंटर है तब उसकी कायरलिटी होगी, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। अगर एक से ज़्यादा कायरल सेंटर्स होंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें कायरलिटी होगी, या फिर वो श्योर नहीं है कि उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी या नहीं। सो दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ द chiral centers and chirality. And if you want to note this lecture, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.